जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक और दूसरी वीडियो आएगी कल को जिसमें हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और हाँ, एक आज ख़ास बात है, वीडियो के एंड में मैंने एक सॉन्ग जो मैंने अपने कॉलेज में गाया था वो मैंने डाला हुआ है, तो उसको सुनने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर। ठीक है, जय हिंद। तो जैसे कि बताया था कि मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रीटमेंट कराऊंगा, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। ठीक है, समझते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हेडिंग डालेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब समझेंगे दो बात कि पहली बात तो है कि मान लो रिजर्व है, रिजर्व बनाया क्यों हमने, बताइए भाई। जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इसको क्यों बनाया होगा मैंने? कोई बताना चाहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? आगे का भी लॉस हो गया तो रिजर्व्स को कम कर देगा। ये तो रिजर्व का पर्पज हुआ, बट पॉइंट यहाँ पे कि कोई जनरल रिजर्व नहीं है, ये वर्कमैन रिजर्व है, स्पेसिफिक है। वर्कर का कोई लॉस होता है ड्यूरिंग द जॉब, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या हमें उसे कोई क्लेम पे करना है, तो हम इस रिजर्व के पैसों से देते हैं। ठीक है ना, ये चीज है, यस सर। इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। अब इसमें हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये करना है, हमें ये समझना है कि भाई हमें पहले चीज ये देखनी है, क्या उसके पास कोई क्लेम है, क्या किसी वर्कर ने कोई पैसा मांगा। तो अगर पहला केस है नो क्लेम, नो क्लेम यानी वर्कर ने कोई पैसे नहीं मांगे, या फिर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने सिर्फ बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और कुछ जानकारी नहीं दी, या फिर लिखा हो कि नो क्लेम, तो इस केस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। क्लियर है बात? यस दूसरा जो सर। केस है वो ये आता है कि क्लेम है। क्या है? क्लेम। क्लेम भी दो तरीके से हमें चेक करना है। यहाँ पे क्लेम कितना है, तीन चीज है कि पहला जो क्लेम है वो इक्वल है, इक्वल टू रिजर्व, जितना रिजर्व में पैसा है उतना ही क्या आ गया, क्लेम आ गया। जितना रिजर्व में पैसा उतना ही क्या आ गया, क्लेम। तो पूरा पूरा पैसा हम क्लेम में डाल देंगे, तो एंट्री हो जाएगी। मैं इसे WCR लिख रहा हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये एंट्री क्लियर हुई? रिजर्व का पैसा उठा के क्लेम में डाल देंगे। यस सर। क्लियर है बात? दूसरा केस आता है कि क्लेम तो है बट लेस देन रिजर्व अमाउंट है, लेस देन रिजर्व अमाउंट है। इट मींस व्हाट, कि 1 लाख रुपए रिजर्व और क्लेम आया सिर्फ 80,000। तो उस केस में क्या करेंगे हम? तो एग्जाम्पल मैंने लिखा कि क्लेम कितना है, 80,000, और रिजर्व में कितने रुपए पड़े हैं, 1 लाख। तो 80,000 रुपए क्लेम अकाउंट में डाल देंगे, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000 रुपीज। और 2 मिनट के लिए हम मान के चल देते हैं कि हमारे पास दो पार्टनर है, ए और बी।
इक्वल रेशियो इनका कितना है, इक्वल। तो बाकी के बचे हुए 20,000 रुपए हम ए और बी में बांट देंगे, जिसकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 रुपए को हम ए और बी में बांट देंगे। वे उसी में एंट्री होगी, फिर अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा? अलग से एंट्री होगी। सर ये जो पैसे बचे हुए हैं इसको रखे नहीं सकते अलग से रिजर्व बनाने के लिए? नहीं, जब भी रेशियो चेंज होता है तो हम फ्रेश काम करते हैं, पुराने जो भी काम होते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सो डेट आगे कोई मसला ना हो। ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, फिर फ्रेश बनाते हैं नए रेशियो में। यस सर। और जो चीज रखने वाली होती है उनको हम एडजस्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको रिजर्व एडजस्ट करना सिखाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपको एडजस्ट करना सिखाया था। बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जनरली। ये एंट्री क्लियर हुई। और पहले वाले मान के चलते कि क्लेम भी कितना था, क्लेम भी कितना था 80,000 रुपए, सॉरी 1,00,000 रुपए, और रिजर्व में भी कितना रुपए है 1,00,000। तो इसमें तो सीधी सीधी 1,00,000 रुपए से एंट्री हो जाती है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ। यस सर। तीसरी सिचुएशन जो है हमारी, थर्ड सिचुएशन ये है कि क्लेम अमाउंट जो है मोर देन रिजर्व अमाउंट है, मोर देन रिजर्व अमाउंट, मोर देन रिजर्व अमाउंट। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि इस बार जो क्लेम है वो 1,30,000 रुपए का है, और आपके रिजर्व में कितने रुपए है, सिर्फ 1,00,000। तो इट मींस आपका क्या है, जेब से पैसे जाएंगे एक्स्ट्रा। तो एंट्री समझना क्या होगा, यहां पर जब भी कोई रिवैल्यूएशन होता है, कोई भी चेंजेस होती हैं, तो वहां पर हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है इसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो आप आज फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं। तो जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी गेन होगा, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। जैसे क्लास 11th में हम क्या करते थे, फायदा होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस होता था तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस चैप्टर में फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस होगा तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? तो 1,30,000 का क्लेम है और रिजर्व कितना है 1,00,000 रुपए। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो रिजर्व में 1,00,000 था तो 1,00,000 से डेबिट हो जाएगा, 30,000 रुपए चले जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो ये एंट्री हो जाएगी 1,30,000 से। अब मेरे को जरा बताओ, 30,000 का एक्सपेंस हो गया, तो एक पार्टनर्स के लिए क्या है, लॉस है। तो ये पार्टनर्स से क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो लॉस के लिए एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 30,000 रुपए को बांट देंगे, इनके ओल्ड रेशियो जो कि इक्वल है। ये हमारे एंट्री यहां पर। तो तीनों केस में आपको समझ में आया? यस सर, आ गया। बहुत इजी है। पहला कहता है कि क्लेम है या नहीं है। क्लेम नहीं है तो पूरा पूरा बांट दें। जैसे कि मान लो क्लेम नहीं है हमारे पास, और हमारे पास रिजर्व में कितने रुपए, 1,00,000 रुपए। क्लेम में कितने रुपए हमारे पास, 1,00,000 रुपए। तो उस केस में हम तो पूरा पूरा रिजर्व बांट देते,
क्या एंट्री करते हैं, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। समझे बात? तो 1 लाख रुपए को बांट देते पूरा, 50,000 50 है। क्लियर है बात है? तो जस्ट एक हमारे 5 क्वेश्चन बन गए हैं। दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। वो वाला नहीं गाते? भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में, सोने की थाली में जो ना परोसा, अरे खाए गोरी का यार बरसे, होली है रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। लौंगा इलायची का, अरे लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, हाँ लौंगा इलायची का, चबे गोरी का यार बरसे, बरसे होली है। अरे बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का, हाँ बेला चमेली का सेज बिछाया, सोई गोरी का यार बरसे, रंग बरसे होली है।